इनको 10 साबुत बादाम मंदिर में जाके किसी मूर्ति के आगे रखने पड़ेंगे छिलके समेत, और उसमें से 5 वापस लेके आने पड़ेंगे। तो जब ये 25 बादाम हो जाएंगे तो स्टील की डब्बी में बंद करके लकड़ी वाले कपबोर्ड में रख दें, और एक सफ़ेद धोती काली करने वाली 40 साल से कम उम्र वाले पंडित जी को दे दें, और एक मुट्ठी जौ कच्चे दूध का छींटा मार के ये नदी में प्रवाह कर दें। ऐसे ही ये राजू हैं दिल्ली से, इनको लाल धागे में रुद्राक्ष डालना पड़ेगा गले में। 6 दिन चने की दाल मंदिर में 250 ग्राम के करीब और कागज वाला लिफाफा हो, और उसका मुंह खोल के किसी मूर्ति के आगे रख दे, और तांबे का पैसा हर महीने नदी में प्रवाह करना है। और ऐसे ही ये सुनीत कुमार है, इनको लाल धागे में रुद्राक्ष डालना पड़ेगा गले में, और 6 दिन दूध का पैकेट मंदिर में रखना होगा, और तांबे के 7 चौकोर टुकड़े बिल्कुल स्क्वायर होने चाहिए, आधा बाई आधा इंच के, ये 7 चौकोर टुकड़े 7 दिन लगातार जमीन में दबाने हैं। तो 7 × 7 मीन्स 49 पीसेज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि 7 पीस रोज जमीन में इतना खड्डा गाड़ के उसको दबा देना है। और 4 दिन हैंडपंप या कुएं में 50 या 100 ग्राम कच्चा दूध डाल दें, बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। और किशन कुमार है, ये बेंगलोर से, इनकी कुंडली जो सारी कुंडली हमने देखी है तो इनकी कुंडली अपने आप में बहुत डिस्टर्ब है, और इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ जो है मेंटेन कैसे करनी है। तो एक तो ये 12 ग्राम चांदी की गोली सारी रात पानी में उबालें, और सुबह जब पानी ठंडा हो जाए तो उसको पेड़ में डाल के और गोली को जाके लॉकर में रख दें, और लोहे की गोली पे लाल रंग का पेंट करके अपनी पॉकेट में रखें, और 8 दिन गंदे नाले में तांबे का पैसा डालना है जो बिना छेद वाला हो, और 10 अंधों को भोजन कराना पड़ेगा, साथ में 10-20 रुपये उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। जब ये सब उपाय हो जाएंगे तो 43 दिन 43 डेज इनको सादा पानी नहीं पीना है, उसमें नींबू है, नमक है, शरबत है, कुछ भी डाल के पिएं। जब ये 43 डेज इनके पूरे हो जाएंगे तो कुंडली से जहर निकल जाता है, ये एक तरह का कुंडली का जहर होता है। तो जब ये जहर बाहर हो जाता है तो फिर अपनी लाइफ जो है बड़ी स्मूथ हो जाती है। तो बेटर है कि अगर ये कर लेंगे तो इनका माइंड भी स्टेबल हो जाएगा, और ये इनकी हेल्थ वाइज भी काफ़ी बेटर हो जाएगा अपने आप में। तो ऐसे करके जो है ये लाल किताब के उपाय जो कि सब लोगों को समझ भी आ जाते हैं और बड़े आसान हैं, और कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि जो ये आप इनको कर ना सकें, क्योंकि सुनने में और देखने में आपको आसान बहुत लगते हैं ये, लेकिन ये सारे उपाय आपके ग्रह चाल से जुड़े हुए हैं। तो जब आप इनको करते हैं तो तभी आपको समझ में आता है कि अब हम ये बोलते हैं कि ज़मीन में आप ये जमा कर दो, तो वही मैं कह रहा था कि इंसान ज़मीन से लेता रहता है तो ज़मीन को कभी उसमें जमा नहीं करता। तो कम से कम जिसका उपाय, जैसे हम बोलते हैं कि तांबे के 7 चौकोर टुकड़े ये ज़मीन में दबाने हैं। अब ठीक है, हमारे को धरती से सब कुछ मिलता है, लेकिन जो इंसान कहते हैं कि बैंक में भी अगर पैसे आप जमा करते हैं तो आपका निकालने का हक होता है, तो ऐसे ही अगर मान लो आज आपने ज़मीन को कुछ देना है तो आप अपने जरिए, अपनी ग्रह चाल के जरिए वो आपको ये ज़मीन का उपाय करना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं चांदी की डिब्बी, अब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी डिब्बी लेनी है, जो बिल्कुल काजल टाइप डिब्बी बिल्कुल छोटी सी हो, जितना उसमें शहद आ जाए उतना शहद डाल के आप ज़मीन में गाड़ दें, हर महीने गाड़ना होगा। अब जब ये उपाय आप करेंगे तभी आपको इनकी उपायों की असलियत का मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये उपाय जो हैं सूर्य उदय से लेके और अस्त के बीच बीच में करने होते हैं, और कोई उपाय ऐसा नहीं है कि जो आपको रात को करना है, जो सूर्यास्त के बाद। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम ये बता देते हैं कि आप ये उपाय रात को भी कर सकते हो, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने उपाय बताए हैं, एक उपाय आपका ख़त्म होगा और दूसरा आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे उपाय एक ही दिन में सारे ख़त्म कर दें। तो ये ध्यान रहे कि जो ये लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी है ये सूर्य की प्रेजेंस में ही करा जाता है, और जैसे मैं बोलता हूँ कि सूर्य देव का पूरा आशीर्वाद हर इंसान को सुबह मिलता है, तो वो उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि आप एक अगर छोटा बच्चा है तो वो अपने पिता को या माँ को अपने कर्तव्य कर कर के दिखाता है। तो ऐसे ही हमने भी अपने कर्तव्य, अपने जो सूर्य देव है हमारे सबके पिता, उनको हमने उनकी हाजिरी में, उनकी प्रेजेंस में अच्छे से अच्छा काम हमसे हो,
कहीं ये ना हो कि वो हमारे से नाराज हो जाएं। और कहते हैं कि जब हमें दर्शन देने आते हैं सूर्यदेव तो उनका एक ही सिग्नल है, वो एक ही सवारी है उनकी, जो कि वो घोड़े, उनका जो रथ है वो रथ पे चल के आते हैं और सबको यही संदेश होता है कि आप उठो और अपने अपने काम करो, ताकि जो भी घर का मुखिया अपना घर से अपना धन को अर्जित करने जाता है तो वो अर्जित करके शाम तक अपने वापस लौट आए, क्योंकि फिर चांद की बारी आती है, फिर चांद की गोद में हम सो जाते हैं। तो ये कुदरत का एक नज़ारा आप हर रोज देखते रहते हो। लेकिन जहाँ पर आती है बात की आपकी नेगेटिविटी की, कि आपसे कोई नेगेटिविटी ना हो जाए, आपसे कोई गलत काम ना हो जाए, क्योंकि जहाँ पर हम बात करते हैं रामायण की या गीता की या शिव पुराण की या गुरबाणी की, ये जो सारी बातें हैं ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हमने इनके जैसा, यहाँ पर अगर ज़मीन पे चल रहे हैं तो इनके जैसा हमें बनना है। क्योंकि राधा कृष्ण अगर हैं तो वो घर में पति पत्नी है, और अगर वो दोनों इकट्ठे मिलके आपस में रहते हैं, आपस में एक वातावरण अच्छा बना रहता है, तो जो आने वाली नस्ल है, औलाद है, उनके ऊपर एक अच्छा असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है।